हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग देखने जा रहे हैं CUT PG का जो आपका एग्ज़ाम आ रहा है, उसमें मैथ्स का आपका क्या स्ट्रेटेजी रहना चाहिए, दैट इज़ क्वांटिटेटिव टेक्निक्स का क्या स्ट्रेटेजी रहना चाहिए, सो दैट यू स्कोर वेल, सो दैट यू स्कोर मैक्सिमम मार्क्स। ओके, सो स्ट्रेटेजी देखने के पहले हमें सबसे पहले सिलेबस देखना चाहिए, राइट। सो सिलेबस देखते हैं। ओके, so this is the syllabus. First chapter is the percentage, then we have ratio, then we have average, then we have time and work, and then comes speed, time and distance, then profit and loss, and then mixture and alligation, and then SI and CI, that is simple interest and compound interest. अब देखो यहाँ पे जितने भी आपको चैप्टर्स दिख रहे हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज द परसेंटेज। क्यों सबसे ज़्यादा परसेंटेज इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ऐसा कोई चैप्टर नहीं है इसमें जिसमें परसेंटेज का कॉन्सेप्ट यूज़ नहीं आएगा। मतलब जब भी आप परसेंटेज पढ़ोगे तो वो हर एक चैप्टर में यूज़ होने वाला है। अगर आपका परसेंटेज वीक रह गया, आपका बाकी चैप्टर्स वीक ही रह जाएगा। अगर आपका परसेंटेज स्ट्रांग है, सो आपका परसेंटेज स्ट्रांग है तो बाकी चैप्टर्स में उसका फ़ायदा होगा। बाकी चैप्टर में आप कम फोकस करके भी ज़्यादा स्कोर कर पाओगे। तो पहला स्ट्रेटेजी तो यही रहना चाहिए हमारा कि सबसे ज़्यादा फोकस परसेंटेज पे रहना चाहिए, ठीक है। उसके बाद रेशियो पे, क्योंकि रेशियो का भी कॉन्सेप्ट यूज़ होता है। बाकी चैप्टर्स पे भी आपको फोकस करना है, बट कॉम्पेरेटिवली परसेंटेज एंड रेशियो से कम करना है। अब परसेंटेज में कई शॉर्टकट होते हैं, वो जब हम लोग पढ़ेंगे तो ऑफकोर्स जानेंगे, बट कुछ शॉर्टकट्स मैं अभी बता सकता हूँ, उससे आपको फील होगा कि कोई भी चीज़ का अगर हम शॉर्टकट जान गए तो कितना ज़्यादा हम लोग टाइम सेव कर सकते हैं। जैसे मैं आपको बोलूँ कि आपको वैल्यू निकालना है 62.5% ऑफ 512। अब ये आपके पास क्वेश्चन बचपन से आप ऐसे करते आ रहे हो कि 62.5% मतलब 62.5 बाई 100, क्योंकि परसेंटेज को हटाने के लिए और ये पॉइंट को हटाने के लिए 1 जीरो एक्स्ट्रा, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई 512। अब आप ये कैलकुलेशन करोगे, 5 से डिवाइड करोगे, ना जाने कितने बार आपको कैंसिल करना होगा, उसके बाद आपका वैल्यू आएगा। चांसेस है कि आपका आंसर करेक्ट आ जाए, बट आपको ये इक्वेशन देख के समझ में आ रहा है कि जल्दी आंसर तो लाना इम्पॉसिबल है। लाइक यूजिंग दिस मेथड इट इज इम्पॉसिबल कि आप जल्दी आंसर ले आओ। तो यहाँ पे हम लोग एक शॉर्टकट देखेंगे। स्टार्टिंग में आपको शॉर्टकट जैसा फील नहीं होगा, आपको लगेगा कि ये डिफिकल्ट चीज़ है क्योंकि आप पहली बार पढ़ रहे होगे, बट बिलीव मी थोड़ा सा ही प्रैक्टिस के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपका कितना ज़्यादा टाइम सेव कर सकता है। देखो क्या है शॉर्टकट, 62.5 है। 62.5 को हम लोग ब्रेक करेंगे दो वैल्यूज़ में, दोज आर 50% प्लस 12.5%। 50% और 12.5% में क्यों ब्रेक किए? क्योंकि इसका वैल्यूज हम लोग फ्रैक्शन में जानते हैं। जैसे 50% का फ्रैक्शन में वैल्यू क्या होता है, 1/2 होता है। 12.5% का क्या होता है, 1/8 होता है। सर आपको कैसे पता? क्योंकि मैं ये चैप्टर पढ़ चुका हूँ। आपको भी पता चल जाएगा जब आप ये चैप्टर पढ़ोगे, ठीक है। सो अब तब दोनों को आप ऐड करोगे तो ये आएगा 5/8। एलसीएम लेकर के ऐड करने आता होगा आप लोगों को, ऐड करके देख लेना, 5/8 आएगा। ऑफ मीन्स होता है मल्टीप्लाई करना, 512। सो 8 6 जा 48, 8 4 जा 32। अब आप नॉर्मल मल्टीप्लाई करोगे, 320 आपका आंसर आ गया। क्या ये चीज़ पॉसिबल था विदाउट यूजिंग दिस मेथड? नहीं, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। हमें ये मेथड आता था इसलिए हम इतना जल्दी कर पाए। नाउ द सेकेंड थिंग, आपको लग रहा होगा सर फिर भी ये ज़्यादा शॉर्ट नहीं है। ज़्यादा शॉर्ट इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि ये मैं बताने का तरीका ज़्यादा लंबा यूज़ किया हूँ। एग्ज़ाम में क्या ये आप इतना कुछ लिखने जा रहे हो? नहीं, इतना आप नहीं लिखोगे। ये सब होगा आपके माइंड में, अगर आप थोड़ा सा भी प्रैक्टिस किए हो तो। ये सब कुछ करना है आपको अपने माइंड में, उसके बाद सीधा ये लिखोगे, ये करोगे और आंसर आ जाएगा। मतलब वन स्टेप यूज़ करके आप आंसर ले आओगे, तो इससे ज़्यादा शॉर्ट कुछ नहीं हो सकता। अब ऐसे कई शॉर्टकट्स होते हैं। ऐसे डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। ये किसी भी अर्थमेटिक के क्वेश्चन सॉल्व करते समय ऐसे इक्वेशन बन जाते हैं, तो ये आपको आना चाहिए, ठीक है। ऐसे ही और कई शॉर्टकट होते हैं, वो सब कुछ हम लोग देखेंगे, बिल्कुल देखेंगे। अभी के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू एवरीवन।